लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो हंसती खेलती जिंदगी थी नहीं ना, कि उनकी बेगम उनसे बात कर रही होती है और वो पीछे से चले जाते हैं। मतलब बट ये देन तो जी awesome अगेन था। ये मासूमा के आने के बाद हुआ है। उससे पहले के एपिसोड्स में अगर आप देखें तो दे हैव अ वेरी कूल रिलेशनशिप। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम बैक टू मिक्स मसाला ऑन वेरी फिल्मी। तो आज हम करने वाले हैं कुछ फिल्मी ड्रामा, लेकिन उससे पहले मैं हूं आपकी होस्ट सानिया सईद, और आज मैं नहीं बल्कि मेरे साथ है मेरी प्यारी दोस्त हमना फरूक। तो से हाय Hello. एंड वेलकम टू आवर चैनल ऑब्वियसली। Thank you very ऑल्सो आज हम एक ऐसा फिल्मी ट्विस्ट ड्रामे के बारे में डिस्कशन करना चाहेंगे जिसकी ऑलरेडी 9th एपिसोड आ चुकी है, और वो है बिस्मिल। और एज यू नो कि बिस्मिल कुछ ज़्यादा ही जो है ना आजकल ट्रेंडिंग में चल रहा है बिकॉज ऑफ इट्स स्टोरी लाइन एंड ऑब्वियसली द एक्टिंग इज वेल। हम सभी जानते हैं कि नौमान एजाज तो भाई ज़बरदस्त रोल प्ले कर रहे हैं इसके अंदर, लेकिन अब जानते हैं कि हमना के इस बारे में क्या ख्यालात हैं। आज हम जानते हैं क्योंकि हमना तो जो है ना भाई बहुत ही तरीके से एनालाइज करती हैं ड्रामे को। तो अब हम जानते हैं कि उनका इस निकाहनामे पर जो वो करने वाले हैं, बाय द वे उस पे क्या निकाहनामा है? भी हुआ नहीं है, नेक्स्ट फ्राइडे है उनका निकाह। अभी वो सिर्फ रिश्ता लेके आए हैं, हाँ। विच अपेरेंटली ही सो एफिशिएंट कि ऑलरेडी प्रॉपर्टी के पेपर्स और बहुत बड़ा सारा चेक भी लेके आए हैं वो अपने साथ। ओह माय गॉड। अच्छा, तो होता ये है कि वो रिश्ता लेके आए हैं और जो लड़की के फादर हैं यानी मासूमा के जो वालिद हैं बहरोज़, वो कहते हैं कि आपकी जो एज है उसका तो कोई भरोसा नहीं, व्हाट इफ़ यू डाई टुमारो। टेक्निकली वो यही कहना चाह रहे थे, उन्होंने दबे अल्फाज में यही कहा। और मेरी बेटी का मसला होगा, फिर उसकी क्या सिक्योरिटी है। एंड आई थिंक ही वांट्स द मनी क्लियरली। और माशाल्लाह से हमारे नुमान एजाज इतने एफिशिएंट हैं कि जैसे कि मैंने कहा वो ऑलरेडी ले के आ चुके हैं ये सारी चीज़ें सिक्योर करने के लिए मासूमा को। एंड नॉट जस्ट मासूमा, उनके पेरेंट्स को भी, अगर इफ ही डाइज टुमारो। सो या दिस इज व्हाट्स गोइंग ऑन, व्हाट एल्स। लेकिन क्या आपको लगता है मासूमा का नाम बिल्कुल सही रखा गया है? इस पे मैं बहुत कुछ कह सकती हूँ, लेकिन आई वुड लाइक टू रिफ्रेन। उनका नाम बिल्कुल भी मासूमा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जिस शातिर अंदाज से अपने बॉस को फंसाया है। लेकिन देन अगेन उनके बॉस पे भी बात आती है कि वो अपनी हंसती खेलती ज़िंदगी को कैसे किसी नई लड़की के लिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो हंसती खेलती जिंदगी थी नहीं ना, कि उनकी बेगम उनसे बात कर रही होती है और वो पीछे से चले जाते हैं। मतलब बट ये देन तो जी awesome था। अगेन ये मासूमा के आने के बाद हुआ है। उससे पहले के एपिसोड्स में अगर आप देखें तो दे हैव अ वेरी कूल रिलेशनशिप। लेकिन थोड़े से इश्यूज ये हैं कि बिकॉज ही फील्स निगलेक्टेड अपनी बीवी से, क्योंकि वो जो है वो थोड़ा पार्टीज़ में और लोग क्या कहेंगे कि उसमें ज़्यादा लगी रहती हैं, शॉपिंग में, इसमें उसमें, और अपनी मियाँ को कभी कभी ऐसे ही वो भी डिसरिगार्ड कर देती हैं काफ़ी बार। और जब मासूमा उनकी लाइफ में आई है तो उनको ये सडन रियलाइजेशंस हुई है कि मेरे साथ तो गलत हो रहा है, क्योंकि मासूमा उनको बिल्कुल मासूम ना बनते हुए बहुत तारीफ़ें कर रही हैं। उन्होंने एपिसोड में इनफैक्ट उनको देख के कहा कि वाओ व्हाट लवली शर्ट, योर आईज आर पॉपिंग। तो वो बहुत तारीफ़ कर रही हैं। और बीवी से जब उन्होंने जो उनके नाम पे जायदाद की जा रही है उसके बारे में आपके क्या तासुरात हैं? पेरेंट्स आर नॉट टेक्निकली रॉन्ग बिकॉज ही इज़ ओल्ड, वो उनकी बेटी की उम्र की है, बट उसको अमीर होना था। तो और मेरा एक इशू ये भी था कि पेरेंट्स अलाउ कैसे कर रहे हैं इतनी आसानी से। लेकिन जब व्हेन आई डिस्कस इट विद समवन तो उन्होंने मुझे ये पर्सपेक्टिव दिया कि उसने वैसे भी कर ही लेनी थी, वो भाग जाती हाँ, या वो exactly. जिस तरह की है वो वैसे ही चली जाती, कर लेती, उसको कोई रोक नहीं सकता था। जिसकी वजह से उन्होंने इज्जत से कहा कि चलो ठीक है आप कर लो, बट ये सिक्योरिटी है। तो अब एंड व्हाट अबाउट सवेरा? सवेरा, ओह माय गॉड, आई लव सवेरा। सवेरा इज़ लवली एज यूजुअल। बेचारी कबाब में पता नहीं क्या हाल होगा। फिलहाल तो वो अपने मियाँ को खुश करने के लिए उनके पसंद के कपड़े कलर के पहन रही हैं, ला रही हैं, खरीद रही हैं, उनको फूल दे रही हैं। बट उनके मियाँ को कोई इंटरेस्ट नहीं है। उनके मियाँ ने उनको कहा है आई लव यू और मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, ट्रस्ट मी, विच शी शुड नॉट एट ऑल। लेकिन अगर हम इसमें एक रियलिटी पर्सपेक्टिव से बात करें तो उसमें आप क्या कहना चाहेंगी?
ऐसे होता है, ऐसे बहुत होता है, और इसमें तो मतलब कोई शक नहीं है कि ऐसे नहीं होता। अब क्या ही कहा जा सकता है इस बारे में। मासूमा के पेरेंट्स भी गलत नहीं हैं, वो भी अपने सही है। मासूमा का रिएक्शन तरसी हुई पैसे के लिए, बिल्कुल अमीरों से उसको पेरेंट्स बहुत तरसी मसला तो दिखा। है, लेकिन एक जो बहुत बड़ा ड्रॉबैक है वो है जी, सब कुछ उनको मिला है टर्मिनेशन के बाद। So guys, आपको ये जरूर हम बता दें कि टर्मिनेशन के बाद उनको गाड़ी मिल गई है, टर्मिनेशन के बाद उनको जायदाद मिल गई है, और तो और सीईओ का साथ निकाह भी मिलने वाला है। सीईओ का नाम मिल गया है। एक सीन में अगर आप देखें तो सीईओ अपने एचआर को मैसेज कर रहे हुए थे कि इनका टर्मिनेशन लेटर बना लेना, तो उसमें मासूमा कहती है कि लेकिन अभी तो आपने कहा कि आप मुझे जो है वो नहीं निकालेंगे। तो उस पर सीईओ ने कहा कि ये तो सिर्फ टर्मिनेशन लेटर है, मुझे तो हमारा निकाह नामा चाहिए। आई मीन हाउ चीप कैन यू बी। बेशर्मी की हद होती है विद सन जो कि मासूमा की एज का है। तो आई डोंट नो, ही इज गेटिंग मैरिड। और मजे की बात तो ये भी है कि जो इवन उनकी बहू भी बनने वाली है, उसको भी उन्होंने ये बोला है ना कि भाई देख लो पहले तो। उनकी जो बहू की माँ है, उन्होंने जो अब वो ये वाला फियास्को हुआ था सारा टिकटॉक ने इंस्टाग्राम वाला जो मासूमा का रिवील कर रहे थे, तो उस पर उनकी सास ने कहा लड़के की कि तुम देख लो, रेहाम का नाम है, सवेरा का नाम रेहाम है, उसका टेम्परामेंट तुम देख लो कि तुम रह सकती हो उसके साथ या नहीं। लेकिन उनकी बेटी ने उनको वो दिलासा दे दिया कि नहीं इट्स ओके। और ये वाला सारा चल रहा है अभी। लड़की की अम्मा को थोड़े से इशूज़ होने शुरू हुए हैं, लेकिन वो दबा दिए गए हैं। और बड़ा इशू ये होगा कि बेटे की भी शादी है और अब्बा भी माशाल्लाह से सहरा सजा रहे हैं अपना। नेक्स्ट फ्राइडे को उनका सहरा सजेगा। बहुत ही एक एपिक सीन होने वाला है, और इस पे ऑडियंस का क्या रिएक्शन आएगा वो तो भाई हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। अच्छा, जैसे कि पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया था, उन्होंने जो है वो उसको अच्छा खासा जलील करने के लिए इंस्टाग्राम पे वीडियो अपलोड कर दी थी, लेकिन अब उन्होंने डिलीट करवा दी है वो वीडियो। ऐसा ही है ना? वो करवाई है टीटी साहब ने, जिनका नाम तौकीर है, तो उनका सरनेम टीटी है। उन्होंने अपने लिंक्स लगवा के मासूमा की वीडियो जो है वो डाउन करवा दी है। और जब वो सुबह नाश्ते की टेबल पे रेहाम और उनकी बहू बैठे तो उन्होंने उनको दिखाया भी कि मम्मी ये तो मतलब चली गई है, वीडियो है ही नहीं। जिस पे उन्होंने कहा कि होंगे उसके कॉन्टैक्ट्स कोई बड़े जो ये नहीं जानती वो कॉन्टैक्ट उनके अपने पर्सनल शौहर है। सो या दिस इज अनदर एंगल जो चल रहा है। अच्छा, तो ये तो हो गई जी इस एपिसोड की बात, लेकिन अब हम करते हैं जो अपकमिंग टीजर है उसके बारे में बात, जिसमें होने वाला है निकाह। निकाह तो जब होगा तब होगा, लेकिन नेक्स्ट टीजर में ये दिखाया गया है कि रेहाम जो है वो मिलती हैं मासूमा को एट अ मॉल। तो वहाँ पे उन लोगों का थोड़ा सा आमना सामना होता है, जिसपे वो कहती हैं कि तुमने तो लगता है बहुत बड़ा हाथ मारा है, जिसपे रेहाम अपेरेंटली उनके ऊपर से आ रही है और कह रही, नॉट रेहाम सॉरी, मासूमा उनके ऊपर से आ रही है और उनको कह रही हैं कि अब मैं आपको अक्सर नज़र आऊँगी अपने सर्कल में, क्योंकि आपकी और मेरी औकात बराबर हो गई, इक्वल हो चुकी है गाइस, बिल्कुल बराबर हो गई है। लेकिन मैं ये जानने के लिए भाई बहुत बेताब हूँ कि जो है ना वो दोनों जब एक ही घर में आएंगी तो क्या चीज़ होगी। नहीं, वो एक घर में नहीं आएंगी बिकॉज उनका सेपरेट घर है, बट देन अगेन इट वुड बी इंटरेस्टिंग टू सी कि हाउ सवेरा रिएक्ट्स, रेहाम उनका कैरेक्टर जो है वो कैसे रिएक्ट। अभी तक तो इंस्टाग्राम पे वीडियो गई थी, अब पता नहीं कहाँ कहाँ वीडियो जाएगी और कहाँ कहाँ न्यूज़ ब्रेक होगी। तो भाई उम्मीद करती हूँ आपको आज का 9th एपिसोड ऑफ बिस्मिल का रिव्यू ज़रूर पसंद आया होगा। एंड आप तो जान ही गए होंगे अब कि मासूमा ने अपनी मासूमियत का बिल्कुल ख्याल नहीं किया, और तो और वो बन गई है दज्जाल। तो उम्मीद करती हूँ मैं आपको अपनी होस्ट और उनकी दोस्त के साथ आज का एपिसोड बहुत अच्छा लगा होगा। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में एक न्यू रिव्यू के साथ और मे बी एक नए गेस्ट के साथ, ताकि वो एक न्यू रिव्यू भी आ सके आपके पास। तब तक के लिए वेरी फिल्मी को फॉलो करना मत भूलें, एंड ऑल्सो टू सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक आवर वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर आवर चैनल।